प्रार्थना करेंगे। समर्पण करना है सर। यस, प्रार्थना करना है। गुरुर्ब्रह्मा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वरा गुरु गुरुर्साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। ओम शांति शांति शांति। यस, तो यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, Who hidden life, वाइब्रेंट इन vibrant in, वो इधर लाइफ वाइब्रेंट इन वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट, Who hidden light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव, Who hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May all May all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one with thee know they are know they are therefore therefore one with every other। one with every other. हिंदी में करेंगे। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन, जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश, जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम, हे हे गुप्त प्रेम, जो सबको जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे हुए हैं। जो भी स्वयं को तेरे साथ जो भी स्वयं को तेरे साथ एक रूप महसूस करे, तेरे साथ एक रूप महसूस करे, वे जान ले कि वे जान ले कि वे अन्य सभी के साथ वे अन्य सभी के साथ एक है। एक है। हाँ, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो उसको उसका अनुभव भी हमें करना चाहिए। मीनिंग तो समझ में आता है लेकिन ऊपर से जाता है। बहुत सारी चीजें ऊपर से जाती है आध्यात्मिक। तो अभी अभी जो हम किताब कर रहे हैं बुक है कुंडलिनी योग, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार भारत से। तो हमने ये सब कॉपी पूछी थी तो हमें नहीं मिली, तो आप सुनिए सभी को। तो अभी है अध्याय 3, कुंडलिनी शरीर विज्ञान। ओके, 16 पेज नंबर है, पेज नंबर 16 है। कुंडलिनी या सर्प शक्ति भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य है, लेकिन वह उस पर आधारित नहीं है और न ही इस शक्ति को मानसिक या सूक्ष्म शरीर में खोजा जा सकता है। कुंडलिनी या सर्प शक्ति भौतिक शरीर में कुंडलिनी या सर्प शक्ति भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य है, लेकिन वह उस पर आधारित नहीं है और न ही इस शक्ति को मानसिक या सूक्ष्म शरीर में खोजा जा सकता है। वस्तुतः कुंडलिनी शक्ति का आवास कारण शरीर में है, वहां जहां देश काल और परिस्थिति की धारणा ही लुप्त हो जाती है। तो उसका आभास है वो कारण शरीर में है, ना वो सूक्ष्म शरीर में है या मानसिक शरीर में है। तो वो है कारण शरीर में। कारण शरीर में जैसे विचार पैदा होते हैं ना, जो कारण, पहला कारण शरीर रहता है, जो भी अंदर पैदा होता है वही बाहर आता है। अपने अंदर है सब कुछ।
जो मन में हम जो सोचते हैं ना वही हम बातें करते हैं, है ना, वैसा। कुंडलिनी की धारणा किस प्रकार परम चेतना से संबंधित है? कुंडलिनी की धारणा किस प्रकार परम चेतना से संबंधित है? अचेतन अवस्था में पड़ी हुई उस सर्प शक्ति का उत्थान मूलाधार से होता है। अचेतन अवस्था में पड़ी हुई उस सर्प शक्ति का उत्थान मूलाधार चक्र में होता है। फिर ये सुषुप्त चेतना विश्व चेतना के साथ एकाकार होने के लिए विभिन्न स्थितियों से गुजरती हुई उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। परम चेतना या शिव का स्थान सहस्रार अर्थात सिर के शीर्ष भाग में माना जाता है। इस भाग को वेदों तथा तंत्र में हिरण्यगर्भ कहा गया है, इसे ही हिरण्यगर्भ कहा है। तो आज मुझे पता चला कि हिरण्यगर्भ किसको कहता है। हम हिरण्यगर्भ पता है, लेकिन इधर जो है ना इसको हिरण्यगर्भ बोला जाता है। ओम हिरण्यगर्भाय, हिरण्यगर्भ। ओके, इसको हिरण्यगर्भ बोला जाता है। सहस्त्रार मस्तिष्क, सहस्त्रार मस्तिष्क, सहस्त्रार मनुष्य में स्थित आधार, सहस्त्रार मस्तिष्क में स्थित प्रधान ग्रंथि पिट्यूटरी से संबंधित है। सहस्त्रार मस्तिष्क में स्थित प्रधान ग्रंथि पिट्यूटरी से संबंधित है। पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर है हमारे मस्तिष्क में, बीच बीच है, दो आंखों के बीच थोड़ा इधर अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। हम इधर टीका लगाते हैं ना, तो टीका लगाते हैं उसका कारण ये है, उसको स्पर्श होता है, उसको इधर से है उसका, इसलिए टीका लगाते हैं सभी जन। लेडीज इधर कुंकू लगाती है, टिकली लगाती है, उसका कारण ये है। तो हम टीका क्यों लगाते हैं, इसका कारण है वो डायरेक्टली कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना। परम चेतना के इस केंद्र के ठीक नीचे मन शक्ति का एक और केंद्र है जिसे तीसरा नेत्र अथवा आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। तो सहस्त्रार चक्र अभी नीचे आ रहा है, सहस्त्रार चक्र है, उसके नीचे हमारा क्या है, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध पिनीर ग्रंथि से है और ये अंतर्ज्ञान का क्षेत्र है। ये है अंतर्ज्ञान का क्षेत्र है। इस केंद्र की स्थिति दोनों भुवों के बीच भूमध्य में ठीक पीछे है। आज्ञा चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहस्त्रार में स्थिर स्थित परम चेतना और मूलाधार रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित अचेतन का स्थान, क्योंकि यह सहस्त्रार में स्थित परम चेतना और मूलाधार रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित अचेतन का स्थान, दोनों से अंतरिंद्रिय भाग सुषुम्ना सुषुम्ना द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए यह शक्ति के निम्नतल अचेतन क्षेत्र तथा ज्ञान के उच्चतम केंद्र के बीच एक पड़ी है। तो दोनों से अतीन्द्रिय मार्ग सुषुम्ना द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए शक्ति के निम्नतम अचेतन क्षेत्र तथा ज्ञान के उच्चतम केंद्र के बीच एक कड़ी है। कुंडलिनी योग अव्यावहारिक या गुड़ी नहीं है। कुंडलिनी योग अव्यावहारिक या गुड़ नहीं है। गुड़ मीन्स गुप्त कुछ ही नहीं है, गुड़ नहीं, गुड़ मीन्स रहस्य में ऐसा कुछ नहीं है। इसका आधार स्थूल शरीर है। एक कुंडलिनी योगी के लिए इस शरीर में उच्चतम संभावना का प्रकट होना परम चेतना का प्रतीक है। क्रम विकास में इस भौतिक शरीर के तत्वता क्रम विकास के क्रम विकास में इस भौतिक शरीर के तत्व क्रमशः सूक्ष्म तत्वों से बदलते रहते हैं, जैसे अनुभव, चिंतन, तर्क, स्मृति एवं संदेह। इस अतीन्द्रिय या अनुभवतित शक्ति का विकास ही मानव विकास का अंतिम चरण है। इसका क्या है, इस अतीन्द्रिय या अनुभवतित शक्ति का विकास ही मानव विकास का अंतिम चरण है। अभी है चक्र के बारे में पढ़ेंगे। चक्र, चक्र है, ये पेज कितना तक है, बढ़िया बड़ा है नहीं, हो जाएगा ये अच्छा है, छोटा छोटा है, कम पढ़ना है और ज्यादा ध्यान करना है। जैसे राम प्रसाद जी बोल रहे थे, कम पढ़ना है और ज्यादा ज्यादा ध्यान करना है, ऐसा वाला ये भाग है। चक्र, चक्र का शाब्दिक अर्थ पहिया या वृत्त, वृत्त है। चक्र या चक्र का शाब्दिक अर्थ पहिया या वृत्त है, किंतु यौगिक संदर्भ में इस संस्कृत शब्द का अर्थ चक्रवात अथवा भंवर से है।
चक्रवात अथवा भंवर है। चक्र अतीन्द्रिय शक्ति के चक्रवात होते हैं जिन्हें ऐसी विशेष तरंगों के रूप में देखा या अनुभव किया जा सकता है जो वृत्ताकार रूप में गतिशील रहती है। तो भंवर है वह हमेशा गतिशील रहता है ऐसा। पानी में बकेट में ऐसा हम हाथ जोर से घुमाया या लकड़ी घुमाई तो एक कैसा वो घूमता है ना, उसको भंवर। वैसे ही हमारे चक्रास है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। चक्रों का प्रत्येक व्यक्ति के हजारों चक्र होते हैं, किंतु तंत्र और योग की क्रियाओं में केवल कुछ ही सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में हजारों चक्र होते हैं। इन चक्रों में मनुष्य के भौतिक से सूक्ष्म स्तर तक के अस्तित्व के विस्तार की क्षमता निहित है। इन चक्रों में मनुष्य के भौतिक में से सूक्ष्म स्तर तक अस्तित्व के विस्तार की क्षमता निहित है। चक्रों का संबंध शरीर के साथ साथ ऐसे अतीन्द्रिय केंद्रों से भी है जिनके आकार प्रकार पौराणिक ग्रंथों के वर्णन से बहुत कुछ मिलते हैं। ये केंद्र रीढ़ की हड्डी के अंदर नहीं वरन उसके भीतरी भाग के बिल्कुल अंत में होते हैं। यदि आप रीढ़ की हड्डी को तिरछा काटे तो उसमें एक कमल की आकृति में एक स्लेटी रंग के पदार्थ एवं ऊपर जाते तथा नीचे आते हुए नाड़ी तंतुओं को देख पाएंगे। इन नाड़ी तंतुओं द्वारा शरीर के उस भाग विशेष की विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। कई पुस्तकों में लिखा है कि ये चक्र शक्ति के भंडार है, परंतु यह सत्य नहीं है। चक्र बिजली के ऐसे मुख्य खंभे की तरह है जिनसे समीपस्थ स्थानों घरों एवं सड़कों को बिजली पहुंचाई जाती है। इनसे निकलने वाली नाड़ियों दोनों दिशाओं में प्राण का संचार करती है। बिजली के तारों के प्रवाह की तरह ही इन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह आगे और पीछे दोनों और होता है। तो इनका क्या होता है, इन नाड़ियों के प्राण का प्रवाह आगे और पीछे दोनों और होता है। संबंधित नाड़ियों में इस प्राण प्रवाह के द्वारा बाहर से आने वाली संवेदनाएं और उन पर हमारी प्रतिक्रियाएं, इन सभी का संबंध चक्रों से होता है। तो इधर दिखा है। तो एक है सहस्रार चक्र, ऊपर से गए या नीचे से मूलाधार चक्र का देखो 4 पंखुड़ियां हैं। स्वादिष्टान की 1 2 3 6 पंखुड़ियां हैं। मणिपुरा की ज्यादा है। बाद में अनाहत है, उसमें उसके बाद विशुद्धि है, उसके बाद आज्ञा है, बिंदु है, बिंदु है, दैट इज सहस्रार। चक्रों की स्थिति उसमें दी दी गई है। स्वादिष्टान चक्र है और मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का उन्होंने दिखा है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र। डायग्राम देख रहे हैं ना सभी जन? दिख रहा है सर? हाँ, इसको हमेशा याद रखना है। ये सब में है, सभी प्राणी में। मनुष्य में तो ज्यादातर हम उनका अभ्यास ज्यादा किया है, प्राणियों का पता नहीं। लेकिन मंदिर देखो, मंदिर को भी 7 चक्रों का रहता है। ओल्ड ओल्ड मंदिर है तो वो 7 चक्रों से बना होता है। प्रवेशद्वार रहता है उसको सब। ठीक है। मनुष्य के शरीर में 6 चक्र होते हैं। ये मस्तिष्क के उच्च सुप्त केंद्रों से सीधे जुड़े हुए हैं। पहला चक्र मूलाधार है, इसकी स्थिति बस्ती प्रदेश में है जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से की नाड़ियों से संबंधित है। पुरुषों के शरीर में ये मूत्राशय और मूलाधार के बीच में एक छोटी सी ग्रंथि पिनियल बॉडी के रूप में स्थित रहता है। स्त्रियों के शरीर में इसकी स्थिति गर्भाशय के मुख्य के भीतरी हिस्से में है। तो याद रखें, इन डिटेल दिया है, किधर है ना। आध्यात्मिक प्रगति में मूलाधार पहला चक्र है।
आध्यात्मिक प्रगति में मूलाधार पहला चक्र है, जहां से मनुष्य अपनी पाशविक चेतना से परे हटकर वास्तविक मनुष्य बनना प्रारंभ करता है। ये पाशविक चेतना की पूर्णता का अंतिम चक्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि मूलाधार से लेकर एड़ियों तक अनेक चक्र होते हैं, जो पाशविक या मानवीय प्रतिभा एवं बुद्धि के विकास के लिए उत्तरदायी है। मूलाधार से ऊपर एक चक्र मनुष्य के चरम विकास में संबंधित है। प्रजनन एवं उत्सर्जन संबंधी प्रक्रियाओं पर मूलाधार का नियंत्रण होता है। ठीक। तो आध्यात्मिक प्रगति में मूलाधार पहला चक्र है, जहां से मनुष्य अपनी पाशविक चेतना से परे हटकर वास्तविक मनुष्य बनना प्रारंभ करता है। ये पाशविक चेतना की पूर्णता का अंतिम चक्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि मूलाधार से लेकर एड़ियों तक अनेक चक्र होते हैं, जो पाशविक या मानवीय प्रतिभा एवं बुद्धि के विकास के लिए उत्तरदायी है। मूलाधार से ऊपर के चक्र मनुष्य के चरम विकास के संबंधित है। प्रजनन एवं उत्सर्जन संबंधी प्रक्रियाओं पर मूलाधार मूलाधार का नियंत्रण होता है। प्रजनन और उत्सर्जन के लिए मूलाधार चक्र इंपॉर्टेंट है। यस, यस। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान है, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर स्थित है। इसका संबंध सैक्रल प्लेक्सस से है और ये मनुष्य के अचेतन मन को नियंत्रित करता है। ओके। इसका संबंध सैक्रल प्लेक्सस में है और ये मनुष्य के अचेतन मन को नियंत्रित करता है। तीसरा चक्र है जिसका मणिपुर तीसरा चक्र मणिपुर है, जिसका स्थान रीढ़ की हड्डी में नाभि के ठीक पीछे है। इसका संबंध सोलार प्लेक्सस से है और ये संपूर्ण पाचन प्रक्रिया एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये अभी शुरुआत हुई है, तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं हम। चौथा चक्र है अनाहत, ये रीढ़ की हड्डी में हृदय के ठीक पीछे स्थित है। इसका संबंध कार्डियक प्लेक्सस में है। हृदय, फेफड़े और इस क्षेत्र के अन्य अवयव इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। पांचवा तक वो है चौथा चक्र अनाथ है, ये रीढ़ की हड्डी में हृदय के ठीक पीछे स्थित है। इसका संबंध कार्डियक प्लेक्सस है। हृदय, फेफड़े और इस क्षेत्र के अन्य अवयव इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। पांचवें चक्र विशुद्ध का स्थान गले के गड्ढे के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में है। इस चक्र का संबंध सर्वाइकल ये चक्र का संबंध सर्वाइकल से है। ये थायराइड ग्रंथि अभिव्यक्ति की कुछ क्रियाओं एवं संबंधित अंगों पर नियंत्रण करता है। ये पांचवा विशुद्ध। पेज नंबर आ गए हैं 20। 20। यस, 20 पेज आ गए। यस, अभी सुप्रिया मैम पढ़ेगी 3 पैराग्राफ। पढ़िए। पेज नंबर 20। हम्म। आज्ञा चक्र छठवा और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। यह भ्रू मध्य के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डियां के ऊपर एवं मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित है। इसका संबंध पीनियल ग्रंथि से है। यह चक्र मनुष्य की पेशियों तथा काम प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। तंत्र और योग के अनुसार आज्ञा चक्र एक ऐसा नियंत्रण केंद्र है जिसका शिष्य के जीवन के सभी क्रियाकलापों पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को गतिशील बनाने हेतु एक 6 चक्र स्विच का काम करते हैं। चक्रों के जागरण के बाद यह क्रिया नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पहुंचाई जाती है। इनके अलावा मस्तिष्क में 2 उच्च केंद्र और है, जिन्हें कुंडलिनी योग में
सामान्यतया बिंदु और सहस्रार कहा जाता है। बिंदु सिर के पिछले हिस्से में है, जहां ब्राह्मण लोग चुटियां रखते हैं, स्थित है। यही वह स्थान है जहां परम सत्ता प्रथम बार अपने आप को भिन्न रूपों में व्यक्त करती है। बिंदु संपूर्ण नेत्र स्वस्थान को नियंत्रित करने के साथ ही अमृत का उद्गम स्थान भी है। सहस्रार प्रधान चक्र है। यहाँ कुंडलिनी की ऊर्ध्व यात्रा समाप्त होती है। यह परम चेतना का स्थान है। सहस्रार की स्थिति सिर के ऊपरी हिस्से में है और यह शरीर की प्रत्येक ग्रंथि और प्रणाली को नियंत्रित करने वाली पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। नाड़ियां स्नायु नहीं, वरन चेतना के विस्तार की माध्यम है। सुप्रिया जी रुकिए। सहस्त्र प्रधान चक्र है जहाँ कुंडलिनी की ऊर्ध्व यात्रा समाप्त होती है। ये परम चेतना का स्थान है। सहस्त्रार के सिर के ऊपरी हिस्से में है और ये शरीर की प्रत्येक ग्रंथि और प्रणाली को नियंत्रित करने वाला पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। इसके बारे में सब अभी अभी ये पहले से हम जानते हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन और है ना? बहुत कुछ जानते हैं इसमें। ओके, यस। अभी नाड़िया है ना, नाड़िया स्नायु नहीं, वरण वर्ण चेतना के विस्तार की माध्यम है ना? यस। अभी संदीप जी आप पढ़िए। नाड़िया स्नायु नहीं, वरण चेतना के विस्तार की माध्यम है। नाड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह। जिस प्रकार विद्युत में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रवाह साथ साथ होते हैं, उसी प्रकार शरीर के सभी भागों में प्राण एवं मन शक्ति का प्रवाह होता रहता है। तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में इस प्रकार की 72,000 नाड़ियां हैं, जिनके द्वारा यह शक्ति बिजली की प्रवाह की तरह एक से दूसरे पॉइंट तक बढ़ती रहती है। 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई है और इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण शारीरिक क्रियाकल्पों में सामंजस्य बना रहता है। इन नाड़ियों में 10 मुख्य नाड़ियां हैं और उनमें से भी 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये नाड़ियां ही प्राण और चेतना के प्रवाह को नियंत्रित करती है। इन 3 नाड़ियों के नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा सभी मानसिक प्रक्रियाओं को और पिंगला सभी प्राणिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। ईड़ा को चंद्र और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। इनके अलावा तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना। सुषुम्ना आध्यात्मिक चेतना के ऊर्ध्व गमन का मार्ग है। अंततः इन्हें इस प्रकार से समझा जा सकता है: प्राण शक्ति पिंगला, मन शक्ति ईड़ा और आत्म शक्ति सुषुम्ना। आप इन्हें प्राण शक्ति, मन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति भी कह सकते हैं। सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के बीच में प्रवाहित होती है। इसके साथ ही ईड़ा व पिंगला भी मेरुदंड की बाहरी सतह पर प्रवाहित होती है, किंतु वे हड्डियों के नीचे है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां मूलाधार चक्र से प्रारंभ होती है। यहाँ से सुषुम्ना तो सीधे ऊपर की ओर बढ़ती है, जबकि ईड़ा बाईं ओर से तथा पिंगला दाहिनी ओर से ऊपर बढ़ती है। स्वादिष्टान में तीनों नाड़ियां पुनः मिलती है और ईड़ा तथा पिंगला एक दूसरे को काटती है। अब ईड़ा दाहिनी और से तथा पिंगला बाईं ओर से ऊपर बढ़ती है, परंतु सुषुम्ना उसी तरह मध्य से ऊपर जाती है।
तीनों नाड़ियों पुनः इसी प्रकार मणिपुर तथा अन्य चक्रों से मिलती है। अंततः ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों आज्ञा चक्र से जाकर मिल जाती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियां शरीर में एक साथ नहीं वरना बदल बदल कर क्रियाशील रहती है। यदि आप अपनी श्वासों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि साधारणतया श्वास प्रवास की क्रिया एक ही नासिका से होती है और दूसरी नासिका उस समय बंद रहती है। जब बाई नासिका खुली हो तो ईड़ा नाड़ी क्रियाशील रहती है और जब दाहिनी नासिका खुली हो तो पिंगला नाड़ी क्रियाशील रहती है। अनुसंधानों से यह पता लगा है कि जब दाहिनी नासिका चलती है तो मस्तिष्क बायां भाग क्रियाशील रहता है और जब बाई नासिका चलती है तो मस्तिष्क का दाहिना भाग क्रियाशील रहता है। इस प्रकार मस्तिष्क चेतना और जीवन की विभिन्न घटनाओं का नियंत्रण इन नाड़ियों द्वारा किया जाता है। यदि इन दो शक्तियों प्राण और चित्त, ईड़ा और पिंगला या जीवन और चेतना को एक साथ गतिशील बनाया जा सके तो मस्तिष्क के दोनों भाग सोचने, विचारने, रहने और अन्य प्रक्रियाओं में एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य करने लगेंगे। सामान्य जीवन में ऐसा नहीं होता क्योंकि जीवन शक्ति और चेतना का जागरण तथा इनका एक साथ क्रियाशील होना तभी संभव है जबकि सुषुम्ना का संबंध ऊर्जा के स्रोत कुंडलिनी से हो जाए। अगर सुषुम्ना को भौतिक शरीर से जोड़ा जा सके तो इससे मस्तिष्क की सुप्त कोशिकाओं को क्रियाशील बनाकर संपूर्ण शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। तो इन डिटेल है, तो ये शुरुआत हो गई है कैसे किधर क्या होता है ना। अभी सुषुम्ना जागरण का महत्व। सुषुम्ना नाड़ी के विषय में ऐसी धारणा है कि ये एक ऐसी खोखली नली है जिसके भीतर एक दूसरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तथा एक ही केंद्र वाली तीन और नलियां है। ये नलियां या नाड़ियां इस प्रकार है: सुषुम्ना तमम की प्रतीक, वज्रिनी रजस के प्रतीक, चित्रिनी सत्व के प्रतीक और ब्रह्म चेतना के प्रतीक। कुंडलिनी से उत्पन्न उच्चतरम चेतना ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित होती है। जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है तो ये शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आगे बढ़ती है। जैसे ही मूलाधार में जागरण होता है, शक्ति सुषुम्ना में से ही होती हुई आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है। तो कैसे आगे बढ़ती है ये उन्होंने बोला है। यस, अभी है ना। यस, राम प्रसाद जी पढ़े, आप आराम से पढ़े। पृष्ठ पृष्ठ क्रमांक है 23। हम्म। मूलाधार चक्र की कल्पना एक शक्तिशाली जनरेटर से की जा सकती है। इस जनरेटर को चालू करने के लिए एक शक्तिशाली प्राण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और ऐसी प्राण शक्ति प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न होती है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो एक शक्ति उत्पन्न होती है जो दबाव देकर नीचे की ओर भेजी जाती है, जिससे मूलाधार में स्थित जनरेटर चालू हो जाता है। फिर यह शक्ति एक दबाव से ऊपर की ओर चढ़ती है तथा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। हम्म। वेरी। हाँ सर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, समझ में आया ना। हाँ सर, समझो।
सुषुम्ना जागरण का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कुंडली जागरण। मान लीजिए अपने जनरेटर तो चलाया, परंतु अपने तार को प्लेग नहीं किया तो क्या होगा? जनरेटर तो चलेगा, लेकिन बिजली वितरण केंद्र तक नहीं पहुंच सकेगी। उसके लिए प्लेग को जनरेटर से जोड़ना होगा, तभी बिजली तारों से होते हुए वांछित स्थानों तक पहुंच सकेगी। हम्म। यस। जब केवल जब केवल और पिंगला क्रियाशील हो और सुषुम्ना क्रियाशील ना हो, तो यह उसी प्रकार से है जैसा कि तारों में पॉजिटिव और नेगेटिव तार हो। तार तो है हो, लेकिन अर्थ का तार ना हो। जब शक्ति के तीनों प्रवाह मन तक पहुंचते हैं, तब महत्वपूर्ण क्षेत्र जगमगा उठता है। लेकिन अगर अर्थ के तार को निकाल दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकेगा। इंडा और पिंगला से ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती होती रहती है, किंतु उसकी मात्रा बहुत कम होती है। जब इंडा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों में एक साथ शक्ति का प्रवाह होता है, तभी आत्मज्ञान होता है। कुंडलिनी जागरण का सुषुम्ना जागरण और तीनों नाड़ियों के आज्ञा चक्र में मिलन को इसी प्रकार समझा जा सकता है। संपूर्ण कुंडली विज्ञान का संबंध सुषुम्ना जागरण से है, क्योंकि सुषुम्ना के जागरण के पश्चात ही चेतना के उच्च और निम्न स्तर में समन्वय स्थापित होता है तथा कुंडली जागरण होता है। शक्ति सुषुम्ना के द्वारा सहस्त्रार में से मिलन के लिए गमन करती है। निश्चित ही कुंडली जागरण मनगढ़ंत अथवा लक्षणिक लाक्षणिक नहीं है, वरन यह इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल है। कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। जापान में डॉक्टर हिरोशिमा मोटोयामा ने एक ऐसा यंत्र का निर्माण किया है जो कुंडली जागरण के समय गतिशील होने वाली तरंगों एवं प्रवाहों को नोट कर सकता है तथा उन्हें नाप सकता है। जब किसी पेड़ की जड़ को ठीक से पानी दिया जाता है तो वह ठीक से बढ़ता है और उसमें सुंदर फूल खिलते हैं। उसी प्रकार सुषुम्ना में जब कुंडली जागरण होता है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जागरण होने लगता है, किंतु यदि केवल इंद्र और पिंगला या किसी एक अन्य चक्र में जागरण होता है तो वह पूर्ण जागरण नहीं है। जब कुंडली शक्ति का जागरण होता है तो वह सुषुम्ना द्वारा सहस्रार तक पहुंचती है, तभी मनुष्य बंधन से मुक्त होता है। यस, थैंक यू। इधर क्या बोला है कि जब किसी पेड़ की जड़ की ठीक से पानी दिया जाता है तो वह ठीक से बढ़ता है और उससे सुंदर फूल खिलते हैं। उसी प्रकार सुषुम्ना के जब कुंडलिनी जागरण होता है तो जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में जागरण होने लगता है, किंतु यदि केवल ईड़ा और पिंगला या किसी एक क्षेत्र में जागरण होता है तो वो पूर्ण जागरण नहीं है। जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और वो सुषमा द्वारा सहस्त्र तक पहुंचती है, तभी मनुष्य बंधन से मुक्त होता है। तो ये इस इन अभी जो इतना हमने पढ़ा है ना, इसको जन्म जन्म में लगते हैं, एक जन्म में नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखें। तो कोई बोल रहा है कि एक जन्म में ये सब हो जाएगा, नहीं होगा। ये जन्म एक एक संभव है चक्कर। ना? मैं जनरल बोलता हूँ। संभव है, शिव जी के लिए तो सब कुछ संभव है। शिव बाबा के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन जन्म जन्म का ये अभ्यास है चक्रों का, तभी होता है। ये पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हम सब में है। जैसे धीरे धीरे वो खुलने लगा है तो हमें वो उसका असर
पता चलता है। अभी रहस्यात्मक वृक्ष है वो सुप्रिया जी पढ़ेगी। हाँ, आवाज आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो। अनम्यूट, हाँ, फिर से पढ़ो, आवाज फिर से अनम्यूट। मैं म्यूट अनम्यूट करता हूँ, आप म्यूट क्यों कर रहे हो? हाँ ये अभी, हाँ अभी ठीक है, हाँ। हाँ, रहस्यात्मक वृक्ष भगवत गीता के 15वें अध्याय में एक ऐसे अविनाशी वृक्ष का वर्णन आता है जिसकी जड़ें और तना ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। जो इस वृक्ष के विषय में जानता है वह सत्य को जानता है। मनुष्य के शरीर और नाड़ी स्वस्थान में ही वृक्ष का अस्तित्व है। सत्य को जानने के लिए इस काल्पनिक वृक्ष को समझना आवश्यक है। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है। विचार, भावनाएं, व्याकुलता आदि इस वृक्ष की पत्तियां है। मस्तिष्क जड़ है और रीढ़ की हड्डी तना है। कहा जाता है कि यदि कोई इस वृक्ष को जड़ काटना चाहे तो उसे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। यह वृक्ष विचित्र तो लगता है, किंतु इसमें अलौकिक सत्य और ज्ञान का रहस्य निहित है। इसे बौद्धिक स्तर पर नहीं, वरन आध्यात्मिक जागरण के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि यह बुद्धि की सीमाओं से परे है। कब्बाला में इसी वृक्ष को जीवन वृक्ष और बाइबल में ज्ञान वृक्ष कहा जाता है। यह विचारधारा ईसाई और जुडियम धर्मों का आधार है, किंतु दुर्भाग्यवश काफी लंबे समय से इसका पूरी तरह गलत अर्थ लगाया जाता रहा है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, इस वृक्ष की जड़ तक पहुंचने के लिए लगातार चढ़ने का प्रयास करता रहता है। यह जड़ सबसे ऊपर मस्तिष्क में है, जहाँ सहस्रार स्थित है। मूलाधार इसकी जड़ नहीं है। यदि आप स्वादिष्टान या मणिपुर से सहस्रार की ओर बढ़ रहे हैं तो आप जड़ की ओर चढ़ रहे हैं, जो कि सबसे ऊपर सहस्रार में स्थित है। हम्म। उल्टा वृक्ष का पिक्चर दिया उल्टा है। वृक्ष, यस, तो हम उल्टा वृक्ष हाँ। है ना? हम्म। तो इसलिए उल्टा हम सोचते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टा उल्टा करते बोलते हैं, हाँ, उल्टा करते हैं। हैं। हमारी जड़ी उल्टी है। तो ये मीन्स ये सहस्त्र चक्र है ना? मेरी आवाज आ रही क्लियर? आ रहे यार। तो ये जड़ है, रूट है इधर, उल्टा है। और नीचे, नीचे दीजिए, हमारी पत्तियां नीचे है, ऐसा ऐसा वो बोल रहे। हम्म। ठीक है, जो है वो है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलना है तो बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। 9:46। झाड़ की रूट नीचे रहती है, ले ऊपर दिखाया है सिर में। हम्म। वहां से चालू होता है ना चेतना। यस। माधुरी जी, ज्योति में वे कुछ पूछना है, बोलना है, बात कर सकते। यस। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछे। हम्म। अ, तो शास्त्रीय विज्ञान मैंने किताब पढ़ी है, उसमें ऐसा लिखा है कि ईड़ा जब मतलब एक नाड़ी रुकती है और दूसरी चालू होने से पहले अपनी सुषुम्ना चालू होती है। ओके। उसके बाद में ईड़ा और पिंगला चालू होती है। बीच में सुषुम्ना चालू होती है और उसका भी टाइम रहता है, एक एक घंटे में वो चेंज होती है। टाइम मतलब कि समझो ये पिंगला 4 मिनट है तो ईड़ा 10 मिनट है, ऐसा कोई टाइम है उसका। तो ओके। एक एक घंटे में वो चेंज हो जाती है।
ओके, वेरी गुड। होता हो। हाँ ये थोड़ी ओल्ड बुक है। हाँ ये 1978 कुछ है ना, 80 से तब से है। वो होता हाँ हो। हाँ उसमें सासों के रहस्य वो उससे थोड़ी अगले पड़ाव की है बुक रहेगी, है हाँ ना। हाँ। तो करेंगे, एक एक अभी पार्ट चलता है। जो नाड़ी अपनी सक्रिय होती है ना, उसको अपनी प्राण ऊर्जा सब कोशिकाओं में पहुंच जाती है उस माध्यम से। ओके, नाड़ियों के माध्यम। हाँ हाँ, नाड़ियों कोशिकाओं के प्राण शक्ति पहुंच जाती है, तो सब हाँ, कोशिका सक्रिय हो जाती है अपने शरीर की। ओके। ऐसा कुछ लिखा है। जैसा हमारा ब्लड जाता है हर शरीर में सब जगह है ना। हाँ 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 ये हमारी नर्वस सिस्टम भी है। मंजा हाँ मज्जा तो है ना। हाँ। ये है। जो 72,000 नाड़ी है ना, वो हम्म। प्राण शक्ति का मतलब प्राण शक्ति लेकर जाती है उस कोशिकाओं में। हम्म। अच्छा है। सांसों का जो रहस्य मेन बताया। नाड़ी है वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ओके। यानी प्राण वाहिना हाँ वाहिनी है वो। हाँ हम्म। प्राणवायु ने, यस, बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, ध्यान ध्यान करेंगे फिर हम। हम्म। यस, गुड संदीप जी, अच्छा है, आपने पढ़ी है। यस, बैठिए ध्यान के लिए। तो जल्दी से जल्दी खत्म करके 10:30 बजे तक हम करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। आराम से बैठिए ध्यान करने के लिए। जो होता है उसको अपने अपने कैमरा, ये ऑडियो ये कीजिए, मैं नहीं तो ऑडियो ऑफ करता हूँ। यस, आराम से बैठिए और आपको को बंदेज। माधुरी जी, शिवम जी, ज्योति मैम, आराम से बैठिए, ध्यान करना है। सांसों पे ध्यान देना है, धीरे धीरे बाहर आना है। धन्यवाद देना है खुद को, धन्यवाद इस किताब को, धन्यवाद हमारे कुंडलिनी शक्ति को, धन्यवाद कुंडलिनी माता को, धन्यवाद पंच महाभूतों को, धन्यवाद यूनिवर्स को, धन्यवाद अपने माता पिता को, धन्यवाद सभी गुरुओं को, धन्यवाद इस क्षण को, धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, आराम से बाहर आना। आपको ऐसे ही नींद आ रही तो बैठ सकते हैं, बाहर आना है अभी। आपका बहुत सारा क्लीनिंग हो रहा है, क्लीन हो गया है, आपको हल्का हल्का लगेगा। ठीक है, थैंक यू। मैं खाली मीडिया हूँ या बीच वाला हूँ, कराने वाला तो और है। बस हम कर अपनी पैरों की उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगली को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से, आराम से। और सभी को धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोलना है, 5 सेकंड रखे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे बाहर। यस, कृपया इस म्यूजिक को आप कल मत सुनिए, आज ही। आज का काम आज हो गया, कल उसको नहीं सुनना है, इसलिए ये रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। आपको कैसा लगा ये बोल सकते हो, नहीं तो ग्रुप में डालो आप। यस, ये डीएनए क्लीनिंग था, एंसेस्ट्रल क्लीनिंग, जो पहले से फैमिली से जो आया है ना, वो डीएनए क्लीनिंग हो रहा था आपका। सबको थैंक यू, आप जुड़ गए इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारा शुक्रिया आपको। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो ये ग्रुप में डालो, आपको जो भी लगता है। माधुरी जी डालती है, ज्योति मैम कैसा लगा आपको? यस, सुप्रिया मैम, संदीप जी, बोलिए, राम प्रसाद जी।
यस। और मुझे थोड़ा शांति महसूस हो गई और मेरे को सब पानी दिख गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बहता हुआ पानी। हम्म, पानी दिख रहा है ना, अच्छी बात। हम्म, यस। और कुछ? यस। ज्योति मैम, सुप्रिया जी, राम प्रसाद जी, योगिता मैम, बोलिए योगिता मैम। आत्मादा मास्टर हम्म। ध्यान गहरा था, और जैसे संदीप जी ने कहा, संदर्भ के लिए मुझे ऐसे समुद्र की लहरें ऐसे फ्लैश होती हुई लग रही थी चेहरे पे, जस्ट एक सेकंड के लिए। हम्म। अच्छा है। और गला भी ऐसे सूखा, कभी सूखता नहीं, आज ड्राई है एकदम। पानी पीना है, संदीप जी पानी पी रहे थे बीच बीच में। यस, पानी, इसलिए पानी रखो, पानी पी सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गला सूखता है कभी कभी, पानी पीना है। हम्म। फिर- अच्छा है। यस। यस सुप्रिया जी। प्रार्थना करेंगे। आप ग्रुप में डालो जो भी है। यस। प्रार्थना करें। यस, राम प्रसाद जी, आपको कुछ बोलना है? प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलो, यहाँ हम रुकेंगे, कल मिलेंगे। 10:30 हो गए। आपको कुछ डालना है ग्रुप में डालिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी को कल मिलेंगे। शुभ रात्रि।